ठीक है मित्रों, अयोध्या वंश के संबंध में मैं थोड़ा सा पुनः रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। नए सिरे से शुरू करेंगे क्योंकि बीच में थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से और मैंने वीडियो थोड़ा सा रोकना पड़ा मुझे। तो मेरे पास उतनी टेक्निकल सुविधाएं नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा वीडियो बनाने की। तो शुरू करते हैं अयोध्या वंश के संदर्भ में। अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि अयोध्या वंश के संदर्भ में कहाँ से जानकारी मिलती है, किसने बताया हमें कि अयोध्या वंश था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न ये कि पाणिनि ने अपनी रचना, फेमस रचना कौन सी सब जानते हो, नाम अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि ने इस अष्टाध्यायी रचना में जांगल प्रदेश का वर्णन किया है। जांगल प्रदेश बार बार एग्जाम में आ चुका है। जांगल प्रदेश वर्तमान नागौर के वर्तमान बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है और जिसकी राजधानी होती थी यही छतरपुर, वर्तमान नागौर का क्षेत्र। जंगल प्रदेश का वर्णन करता है अष्टाध्यायी में पाणिनि और अयोध्या वंश के संदर्भ में बताता है कि राजस्थान में राजपूत वंश में अयोध्या वंश भी होता था। पूरी डिटेल नए टॉपिक के साथ अयोध्या वंश में पढ़ेंगे। एक बार बेसिक सी जानकारी इतनी बता रहा हूं, आगे चलिए। अगला वंश पढ़ेंगे वो है चावड़ा। और ये जी चावड़ा राजवंश की बात करें तो चावड़ा राजवंश के संदर्भ में हमें कौन बताता है, तो चावड़ा राजवंश के संदर्भ में जानकारी के रूप में देख लीजिए, इनका क्षेत्र देख लीजिए, भीनमाल है। भीनमाल वर्तमान जालोर के आसपास का क्षेत्र चावड़ा राजवंश से संबंधित था और इनकी जानकारी हमें कर्नल जेम्स टोड देता है। कर्नल जेम्स टोड देता है और कर्नल जेम्स टोड ने इन्हीं चावड़ा वंश को गुजर होना भी स्वीकार किया है। चावड़ा वंश इतना इंपॉर्टेंट है मित्रों कि इसके संबंध में चीनी यात्री हावेन सांग ने भी अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। हावेन सांग भी ये लिखता है कि राजस्थान के राजपूताने में चावड़ा वंश एक प्रमुख राजवंश हुआ करता था। अब अपन ने राजस्थान इतिहास के राजपूत वंश में जितनी भी शाखा थी उनका अध्ययन कर लिया और हमें कौन कौन सी शाखा के संदर्भ में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने पूरा बता दिया। अब इन सभी राजपूत शाखाओं में से एक शाखा उठा लेता हूं मैं और उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। इन राजस्थान इतिहास के राजपूत वंश में पहली शाखा पढ़ेंगे और पहली शाखा की मैं शुरुआत कर रहा हूं। वो पहली शाखा है गुहिल वंश। पहली शाखा गुहिल वंश। ध्यान रहे गुहिल वंश राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है। राजस्थान का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश है। गुहिल वंश कहाँ इसका क्षेत्राधिकार था, इसका आधिपत्य कहाँ था, तो मेवाड़ में था। मेवाड़ रियासत में जो सबसे प्राचीन रियासत है। और यदि बात करें वर्तमान में तो मेवाड़ का मतलब है उदयपुर। अब गुहिल वंश मेवाड़ से पढ़ेंगे तो इस मेवाड़ शब्द में थोड़ी चर्चा कर लेता हूं मैं। मेवाड़ शब्द का मतलब मैं सही संधि से नहीं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मे प्लस वाड़, और इस मे का अर्थ क्या हुआ, इस मे का अर्थ हुआ मेर या मेव जाति और वाड़ का अर्थ हुआ रक्षित प्रदेश। अर्थात मेर या मेव जाति से रक्षित प्रदेश क्या कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है। जैसे यदि इसी संदर्भ में एक दो शब्दावली और पूछ ली जाए, जैसे झालावाड़, तो बता दीजिएगा झालाओं से रक्षित प्रदेश झालावाड़ कहलाता है। जैसे काठियावाड़ के संदर्भ में पूछ ले
तो कठोर भूमि से रक्षित क्षेत्र काठियावाड़ कहलाता है। इसी संदर्भ में यदि पूछ ले मारवाड़ का, तो मारवाड़ के संदर्भ में फिर इस शब्दावली को तोड़ के देखते हैं। मार मतलब मरु, और मरु का अर्थ हो गया रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान से रक्षित भूमि क्या कहलाई? मारवाड़ कहलाई। अब मेवाड़ शब्द पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो गुहिल वंश की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के मत दिखता है। गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, किस किसने इसके संदर्भ में क्या बताया, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गुहिल वंश, सबसे पहले ध्यान रहे उत्पत्ति के संबंध में हमें अबुल फजल बताता है। अबुल फजल बताता है, क्या बताता है अबुल फजल? अबुल फजल कहता है कि ये जो मेवाड़ के गुहिल वंश है, इनका संबंध ईरान से है, और कहता है कि ईरान के नौशेखा की संतान है। नौशेखा के आदिल से भी इसका संबंध बताया है कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल ने। और इस प्रमाण के बाद यदि बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड ने इन गुहिलों की उत्पत्ति के संदर्भ में ये बताया कि नहीं, ईरान से संबंध नहीं है, इनका संबंध है गुजरात से। और ये भी स्वीकार किया कि गुजरात के शीलादित्य की संतान है। गुहिल वंश की उत्पत्ति के संबंध में दो इतिहासकारों के मत हमने जान लिया है। चलते हैं तीसरी बात की तरफ। कर्नल जेम्स टोड्स, जिसने गुजरात के शीलादित्य से इसकी उत्पत्ति मानते हुए एक बात और भी लिखी है कि ये जो वंश था ये वल्लवी वंश से संबंधित था। और कर्नल जेम्स टोड की इन बातों का समर्थन करने वाले कौन थे? ध्यान रहे, जैसे सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चौहान वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, चंद्रवर्धई ने पृथ्वीराज रासो में अपने ग्रंथ में बताया है, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर्नल जेम्स टोड ने किया है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो यह ध्यान रखिए कर्नल जेम्स टोड ने गुहिल वंश को गुजरात से संबंधित होना माना है और वल्लवी वंश से इसका संबंध बताया है। इसी प्रकार यह भी प्रश्न बन सकता है कि कर्नल जेम्स टोड का समर्थन किसने किया है? तो यहाँ गुहिल वंश में गुजरात के शीलादित्य की संतान होना स्वीकार कर्नल जेम्स टोड ने किया। और इसका समर्थन करने वाले लोग कौन थे? तो नंबर 1 कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अब प्रश्न ये कि प्रशस्ति क्या है? तो प्रशस्ति कोई राजा अपनी प्रशंसा लिखवाए तो उस ग्रंथ को, उस रचना को प्रशस्ति कहेंगे। इस संदर्भ में अपन इतिहास के साहित्य पे बात करेंगे और बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगली बात, यदि कुंभलगढ़ प्रशस्ति ने इसका समर्थन किया है तो एक फेमस ग्रंथ और भी है जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, वो है एकलिंग महात्म्य। ये जो दोनों रचनाएं हैं, ये दोनों रचनाएं कर्नल जेम्स टोड के इस मत का समर्थन करती है। पर इतिहास आखिर इतिहास है, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। अभी मैं बात नहीं कर रहा सूर्यवंश से, और नहीं मैं बात कर रहा हिंदवा सूर्य से, वो लास्ट का पार्ट है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ है इतिहास में। मैं यूट्यूब पे हर एक टीचर जो करवाते हैं उसे कुछ अलग करने की, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 2 के मत आपके सामने रख दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और यदि मैं तीसरी बात करूँ तो वो है D.R. भंडारकर। तीसरे इतिहासकार की बात करता हूँ मैं, D.R. भंडारकर की। D.R. भंडारकर ने क्या किया? आहाड़ से कुछ लेख खोजे, आड़ से कुछ लेख खोजे और उन लेख के
पढ़ने के बाद डी.आर. भंडारकर ने इन्हीं गुहिल वंशीय शासकों को ब्राह्मण वंशीय होना स्वीकार किया है। ब्राह्मण वंशीय, वैसे भी एक बात नोट कर लीजिएगा यहाँ कि जब भी ब्राह्मण वंशीय बताएगा कोई भी मत में, तो सबसे ज्यादा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बताएगा, क्योंकि वो एक ऐसा इतिहासकार है जिसने हर एक वंश को ही क्या मान लिया, ब्राह्मण वंशीय मान लिया। खैर छोड़िए, उस बात को आगे चर्चा करेंगे। पर अगली बात, जब डी.आर. भंडारकर ने आड़ से लेख से ये बता दिया कि ये गुहिल वंशीय, ये ब्राह्मण वंशीय है, तो कोई इसका समर्थन करता भी तो होगा ना। सारे नेगेटिव जाने वाले तो नहीं है, कोई पॉजिटिविटी करने वाला, साथ देने वाला भी तो आएगा। तो उसमें अपन बात करते हैं किसकी, याद रहे मित्रों, कवि राजा श्यामल दास। फेमस रचना, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को याद है, वीर विनोद। इस वीर विनोद में कवि राजा श्यामल दास क्या बोलता है कि डी.आर. भंडारकर भाई साहब जो बोल रहे हैं ना, वो बात सत्य है। ये कौन से वंश से है, गुहिल वंश है। इसकी उत्पत्ति किस वंश से हुई है, ब्राह्मण वंश से हुई है। ये ब्राह्मण वंशीय है, ठीक है। लेकिन मत का जहां भी पार्ट आए, जिस टॉपिक पे चर्चा करे उत्पत्ति के संबंध में, तो भूलिएगा नहीं मोहनोत नैणसी को। नैणसी और गोपीनाथ शर्मा, ये दोनों खुल के समर्थन करते हैं, सभी के मत को नकारते हैं और खुल के समर्थन करते हुए ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी बोला जा रहा है वो सही है। ये लोग ब्राह्मण वंशीय ही थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेवाड़ के संदर्भ में गोपीनाथ शर्मा ने एक बुक लिखी है और उसमें सर्वाधिक वर्णन मेवाड़ का ही किया। किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि ऑथेंटिक गोपीनाथ शर्मा की बुक पढ़नी है, तो इसी वीडियो के लिंक में मैं बुक का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और उस बुक को पढ़, बुक में जो लिखा है वो अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। उसके संदर्भ में अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है बहुत बार, आप भी पढ़िएगा। मैं इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कीजिएगा और अपने फ़ोन में, लैपटॉप के माध्यम से अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। गुहिल वंश के संदर्भ में जितने भी ऐतिहासिक प्रमाण थे, जितने भी मत थे, मैंने आपके सामने डाल दिए। लेकिन एक बात आप लोगों के दिमाग में अब भी खड़क रही होगी कि वो क्या, सूर्यवंशी होने की। मिटाता हूं इसको और अगले मत पे आता हूं, उत्पत्ति के। आर्यस मैंस में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा बार बार। क्या पूछा जाएगा, यदि इन इतिहासकारों से थोड़ी हटके बात करें, तो ये जो गुहिल वंशी है, ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, किसी के अनुसार नहीं, अपने आप ही सूर्यवंशी मानते हैं। तो एक उपाधि भी धारण करते हैं, हिंदवा सूरज की। हिंदवा सूरज किसे कहेंगे, गुहिल वंशीय शासकों को। सूर्यवंशी की, अपने आप को सूर्यवंशी कौन सा वंश मानता था, गुहिल वंश था। पूछ लिया जाए कि सूर्यवंशी है कोई प्रमाण, तो प्रमाण ये है, गुहिल वंश मेवाड़ में एक मूल वंश के रूप में उभरा। और जो मेवाड़ साम्राज्य का जो राज चिन्ह था, जो राज चिन्ह था, उसकी ऊपरी साइड में सूर्य का होना इस बात का प्रमाण है कि ये लोग सूर्यवंशी थे। और ये जो राज्य चिन्ह, इसका राष्ट्रीय झंडा था, इसकी आधारशिला पे, इस पट्टी पे एक वाक्य लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। एक धर्म रक्षक के रूप में ये लाइन प्रेरणा देती है अपने आप को। और इसी झंडे के संदर्भ में यदि थोड़ी और बात करें, तो इसके बाएं साइड में एक सैनिक की तस्वीर चित्रित है, चित्रांकित है। और वो
खानवा के युद्ध की बात कर ले या हल्दीघाटी के युद्ध की बात कर ले, तो व्यूह रचना जब भी पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा, उसमें सेना के बहुत सारे भाग होते थे, जिनमें से हराउल सेना होती थी, चंदावल सेना होती थी, डोलान सेना होती थी। 3 प्रकार की सेना की रचना की जाती थी। महाराणा प्रताप का सेनापति था और जिसका नाम था भील पुंजा। सभी जानते हो, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है सेकंड ग्रेड में। जो भील था पुंजा, उस सैनिक की ये तस्वीर है यहाँ इस तरफ। यदि दाएं तरफ बात करें तो यहाँ भी एक सैनिक है, लेकिन ये सैनिक डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये क्षेत्रीय राजपूत सैनिक है, भील नहीं है। और यदि राजपूत सैनिक है तो जाहिर सी बात है कि ये चंदावल सेना के अग्रिम पंक्ति की बात कर रहा है, हराउल की नहीं कर रहा। इस तथ्य के आधार पे अपन बता सकते हैं कि ये गुहिल वंश थे ना, ये सूर्यवंशी थे, अपने आप को हिंदुआ सूर्य कहते थे। प्रमाण नंबर 2। यदि प्रमाण नंबर 2 की बात करें तो बापा रावल, ध्यान रहे, मेवाड़ का शक्तिशाली शासक, इनके संदर्भ में एक किंवदंती है। बताना उचित नहीं समझूंगा, हाँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, डिटेल से चर्चा बाद में करेंगे। एक बार प्रमाण पे आता हूं मैं। तो बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, और जो सोने के सिक्के चलाए उन सिक्कों पे सूर्य के चित्र अंकित करवाए, चित्रित करवाए। इससे हमें पता लगता है कि यह गुहिल वंश है। वो कौन से थे? सूर्यवंशी थे। प्रमाण नंबर 3 की बात करें, प्रमाण नंबर 3, मेवाड़ का शासक महाराणा कुंभा का पुत्र है महाराणा रायमल। और रायमल ने क्या किया, जितने भी अपने लेख लिखवाए, उन लेख में मेवाड़ महाराणाओं के संदर्भ में एक शब्द लिखवाया, और वो था कि मेवाड़ के महाराणा थे ना, वो क्षेत्रीय राजपूत थे। और ये क्षेत्रीय राजपूत किस से संबंधित है? इस राज चिन्ह से संबंधित है, क्योंकि यहाँ एक सैनिक राजपूत सैनिक है। सीधा सा प्रमाण है कि ये सूर्यवंशी थे। अब मैंने गुहिल वंश के प्रमाण बता दिए उत्पत्ति के। अब गुहिल वंश की शुरुआत करें, लंबा पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं गुहिल वंश के संदर्भ में बात करूंगा, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपने इस क्लास को यही विराम देता हूं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वीडियो में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख के अवगत कराएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर सुधार कर सके। बता देता हूं मित्रों कि मैं आपको कुछ राजस्थान इतिहास के तथ्य बताने वाला हूं। कोशिश कर रहा हूं एक छोटी सी इस मोबाइल से वीडियो बना करके, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी उम्मीद यही है कि मैंने अच्छा पढ़ाया है। चलिए, आपने अच्छे से सुना, मेरी क्लास को देखा, इसके लिए धन्यवाद।